फेविकॉल ससुराल। ईशान किसी लड़की को ऑफिस में अकेले बैठे हुए खाते हुए देखता है और उसके पास जाता है। कहते हैं अकेले खाना खाने से खाने का स्वाद बिगड़ जाता है। अगर आपको कोई तकलीफ़ ना हो तो मैं आपको कंपनी दे दूँ। जी। हेलो, मेरा नाम ईशान है। मैं यहाँ का नया मैनेजर हूँ। क्या मैं यहाँ आपके साथ बैठ सकता हूँ? जी। बस उसी दिन से ईशान ने मेरी लाइफ के अकेलेपन को दूर कर दिया और आज हम दोनों आपके सामने हैं। वाह भाभी, आप दोनों की लव स्टोरी कितनी रोमांटिक है। सुन के ऐसा लगता है किसी फिल्म की कहानी है। सच में आप दोनों का ऑफिस में मिलना, भाई का आपके पास आना, आपका दोस्त बनना, और आज हम आपके शादी की बात कर रहे हैं। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा। अरे तुम दोनों चुप करो, नज़र ना लग जाए कहीं मेरे बेटे और होने वाली बहू को। हाय कितनी प्यारी जोड़ी है इन दोनों की। थू। हाँ भाई, चलो अब शादी की बात भी कर लेते हैं। गीता बेटा, अभी तक तुम्हारे मम्मी पापा आया नहीं? जी मैं अभी उनको फ़ोन लगाती हूँ। हाँ लगाओ बेटा। गीता की शादी की बात करने वो अपने माता पिता के साथ आने वाली थी, लेकिन उसके माता पिता ने कहा कि वो खुद पहुँच जाएंगे। लेकिन 1 घंटे के बाद भी वो ईशान के घर नहीं पहुँचे थे। हेलो मॉम, कहाँ हो आप? यहाँ सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं कब से। अरे तुम्हारे पापा और मुझे बहुत ज़रूरी पार्टी में जाना पड़ा। हम आज तो नहीं आ पाएंगे और आज रात की फ़्लाइट से हम लंदन जा रहे हैं। लेकिन मॉम मेरी शादी की। अरे गीता कम ऑन बेटा, अब तुम बच्ची नहीं हो। ईशान को तुमने खुद पसंद किया है, शादी की बात भी खुद ही कर लो ना। अब ज़माना आगे बढ़ गया है। आप दोनों थोड़ी देर के लिए आ जाते तो। अरे हमारा इस पार्टी में जाना बहुत ज़रूरी है बेटा। तुम शादी की डेट फिक्स कर लो। तुम्हारे पापा और मैं शादी में तो उनसे मिलेंगे ही। चलो अब ना हमें देर हो रही है, हम तुमसे लंदन से आने के बाद मिलेंगे। क्या हुआ, फिर से किसी काम में फंस गए? हाँ, उन्हें किसी ज़रूरी पार्टी में जाना है। कोई बात नहीं, हम सब बैठकर शादी की बात कर लेते हैं। चलो। तुम्हारे मम्मी पापा क्या सोचेंगे? अरे कुछ नहीं सोचेंगे, उन्हें पता है कि तुम्हारे मम्मी पापा बिजी रहते हैं, और मेरी फैमिली भी तो अब तुम्हारी फैमिली है। ज़्यादा मत सोचो, चलो अंदर। गीता बहुत संकोच के साथ अंदर आती है। उसका चेहरा देखकर सब समझ जाते हैं, इसलिए उससे कोई कुछ नहीं पूछता और सब उसका मूड ठीक करने में लग जाते हैं। गीता आओ बैठो, बताओ अगले महीने की कौन सी तारीख तय करेंगे हम? हाँ भाभी, और आप बताओ आपको कैसी एंट्री चाहिए? और संगीत की जिम्मेदारी मेरी। ऐसे गीत बजाऊंगा कि सब लोग झूम उठेंगे। अरे गीता बेटा चिल करो, हम सब है ना। तुम दोनों की शादी ऐसी होगी कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। जी। गीता की मॉम और डैड पहले से ही काफ़ी बिजी रहते थे, इसलिए उसने अपनी शादी की तैयारियां भी खुद ही की थी। वो बचपन से ही काफ़ी इंडिपेंडेंट लड़की थी, उसे सब कुछ अपने आप संभालने की आदत थी। लेकिन ईशान का परिवार गीता को कुछ ज़्यादा ही प्यार करता था, इसलिए उसे हर बात में फ़ोन करता और उसे मदद करने के लिए कहता। अरे नहीं मम्मी जी, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपनी सारी शॉपिंग कर ली है। अरे पुत्र, तूने अकेले क्यों कर ली? पिंकी और मैनू बुला लेती, हम करवा देते तेरी मदद। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अपनी पसंद के कपड़े और चीज़ें ही लेना पसंद है। अब चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो गया है। अरे ऐसे कैसे? बहन जी और भाई साहब भी बिजी रहते हैं। मैं और पिंकी आज शाम को आ जाएंगे, तेरे साथ चलेंगे, ठीक है? हम तीनों शॉपिंग साथ करेंगे, साथ में चाट भी खा कर आएंगे। अरे सच में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले सब कर लूँगी। अरे तुझे शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आ जाएंगे, तो तैयार रहना, ठीक है? लेकिन मुझे अकेले ही शॉपिंग करना पसंद है। गीता की शादी की शॉपिंग में और बाकी कामों में भी ईशान का परिवार उसका साथ दे रहा है, या यूं कहे कि इंटरफेयर कर रहा है, जो कुछ हद तक गीता को पसंद नहीं आ रहा था। नहीं रोहन, ये सारे तो सिर्फ पंजाबी सॉन्ग्स हैं, कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स भी डालने चाहिए हमें। अरे भाभी, अब देखिएगा मैं कैसे संगीत में रौनक लगा देता हूँ। और यहाँ हम गुलाब के फूल लगाएंगे। गुलाब के? लेकिन मैंने तो लिलियस लिखे थे ना यहाँ। अरे भाभी, यहाँ गुलाब के फूल अच्छे लगेंगे। ऐसे आप आएंगे ना तो हम यहाँ आपके ऊपर डालेंगे, कितना अच्छा लगेगा ना? मुझे नहीं लगता अच्छा लगेगा, वो सारे फूल हमारे कपड़ों पे और मेकअप पर लग जाएंगे। पिंकी, गीता को ये सब पसंद नहीं है, रहने देना, ठीक है? उसे जैसा करना होगा वो कर लेगी। ठीक है भाई, मैं कुछ और देख लेती हूँ फिर। तुम परेशान मत हो, ये लोग बस तुम्हारे आने से बहुत खुश है ना, इसलिए सब लोग तुम्हारा हाथ बटाना चाहते हैं। हाँ लेकिन तुम्हें पता है ना, मुझे अकेले काम करना पसंद है, मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे काम में हाथ डाले। हाँ भाई ठीक है, मैं उन्हें समझा दूंगा, तुम चिंता मत करो। अब तो स्माइल कर दो।
ईशान गीता को अच्छे से जानता था, लेकिन उसका परिवार गीता के स्वभाव और पसंद नापसंद को नहीं समझ पा रहा था। और वो सब तो पंजाबी फैमिली की तरह बिंदास होकर बस उसके पीछे ही लगे हुए थे। और अब तो गीता शादी करके इसी घर में आ गई थी। अब तो सब लोग उसके आगे पीछे ही घूमते। पिंकी, रोहन, चलो अब गीता और मैं बहुत थक गया, तुम दोनों भी अपने कमरे में जाओ। क्या भैया, भाभी के आते ही आप तो हमें कमरे से निकाल रहे हो। हाँ भैया, अभी रात के 11 ही तो बजे हैं, बैठते ना थोड़ी देर। गीता ईशान को गुस्से से देख रही थी, जिसे देखकर ईशान समझ गया था कि गीता को ये सब पसंद नहीं आ रहा। रोहन, पिंकी, मैंने कहा ना अभी तुम लोग अपने कमरे में जाओ, अब गीता बहुत थक गई है, उसे आराम करना है। भाभी, मैं आपके सर में तेल लगा दूँ, आपको अच्छा लगेगा? नहीं, मुझे बस थोड़ी देर आराम करना है। ठीक है भाभी, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम आपकी खिदमत में हाजिर है। अरे चलो अब निकलो दोनों। हाँ, जा रहे हैं, इतनी भी क्या जल्दी है आपको? हाँ। ईशान ने फाइनली रोहन और पिंकी को कमरे से भेज दिया, लेकिन गीता इन सब से काफ़ी नाराज़ हो गई थी। जब से हमारी शादी पक्की हुई है तब से तुम्हारे घर वाले तो जैसे हमारे पीछे ही पड़ गए हैं। भाभी ये, भाभी वो, गीता बेटा ये, गीता बेटा वो, फेविकोल की तरह चिपक गए हैं मुझसे। तुम्हें पता है ना, मुझे ये सब पसंद नहीं है ईशान। मैं समझता हूँ, लेकिन वो लोग भी बहुत खुश है और वो अपनी खुशी तुम्हारे साथ बांट रहे हैं। बस खुशी मैं समझती हूँ, लेकिन ये सब ज़्यादा चिपकना मुझे पसंद नहीं है। प्लीज़ उनसे कह दो ना। ठीक है ठीक है, तुम गुस्सा मत हो, मैं उन्हें धीरे धीरे समझा दूंगा। अभी हमारी नई नई शादी हुई है, मैं उन्हें समझा दूंगा कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं है। गीता के ससुराल में किसी को प्राइवेसी का नाम ही नहीं पता था। वो तो बस गीता को अपना मानने लगे थे, इसलिए हर छोटी बात में या तो उसके कमरे में चले जाते या उससे पूछने लग जाते। अरे गीता पुत्र, तू तो कुछ खा ही नहीं रही है, ये ले पुत्र पराठे खा मक्खन पाके, मज़ा आ जाएगा। नहीं मम्मी जी, मुझे इतना भारी नाश्ता खाने की आदत नहीं है, मैं ये फ्रूट्स ही खा लेती हूँ। अरे फलों से कोई पेट भरता है भला? तू ये खा, आलू के पराठे और ये चीज़ के पराठे, ये ले पुत्र। नहीं नहीं मम्मी जी। अरे भाभी, आप वज़न की चिंता मत करो, आप यूं ही कितनी फिट हैं। अरे खा का फिट है, इतनी पतली सी लगी पड़ी है मेरी बहू। तू पुत्र ठीक से कुछ खाती नहीं ना, इसीलिए कमजोरी आ गई है। नहीं नहीं नहीं, आज से मैं तुझे भूखा नहीं रहने दूंगी कभी भी। नहीं, मैं भूखी नहीं हूँ मम्मी जी। हाँ माँ, देखो तो कैसे कमज़ोरी आ गई है भाभी को। एक काम करो, आप इन्हें अपने हाथों से खिलाओ खाना। हाँ, तू सही कह रहा है, आज तो मैं तुझे अपने हाथों से ही खिलाऊंगी, खाना कुछ भी हो जाए। अरे माँ, गीता ना कह रही है तो रहने दो ना, उसे नहीं खाना होगा। आए चुप कर, तू तो गीता पुत्र का ध्यान रखता नहीं। ला पुत्र, चल मुंह खोल, चल चल चल। गीता को इतना भारी नाश्ता खाने की आदत नहीं थी। फिर साधना ने उसे ज़बरदस्ती इतना सारा नाश्ता खिला दिया, जिसके बाद पेट में दर्द होने लगा। मैंने कहा था ना, मुझे इतना भारी खाना खाने की आदत नहीं है, फिर भी मम्मी जी ठूस ठूस के खिला दिया आपने। ये लो दवाई खा लो, ये लो। अरे मुझे तो ब्रेकफास्ट करने की आदत भी नहीं है। मॉम हमेशा से बिजी होती है, इसलिए हम कभी ब्रेकफास्ट भी नहीं खाते थे। कभी कभी तो मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाती थी। अरे ठीक है, लो दवाई ले लो, पहले थोड़ा आराम करो, चलो। पता नहीं क्यों सब लोग मुझसे चिपके रहते हैं। अरे मैंने कहा ना, सबसे पहले दवाई ले लो, चलो आराम कर लो। गीता जितना अकेलापन ढूंढती, सिंह परिवार उतना ही उसके पास आता, जिससे अब वो बहुत परेशान होने लगी थी। हाश, अब घर का सारा काम हो गया। अब मैं अपने कमरे में बैठकर आराम से फ़ोन पर कुछ देख लेती हूँ या बुक पढ़ लेती हूँ। भाभी, क्या कर रही हैं आप? अरे यार, फिर से आ गए ये लोग। अरे पुत्र, तू यहाँ अकेले क्यों बैठी है? हमारे साथ बैठ चल के, हम सब मिलकर टीवी देखते हैं। नहीं जी, मैं यहाँ ठीक हूँ। लगता है मम्मी भाभी को इस नए घर में अकेलापन लग रहा है ना भाभी? अकेला कहाँ रहने देते आप लोग। कुछ कहा क्या आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं ये कह रही थी कि आप लोग जाइए, मैं आती हूँ कुछ देर में। ऐसे कैसे पुत्र, हम तुझे यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? हम तुझे कंपनी देते हैं। हाँ बताओ क्या करना है, आप बताओ कौन सी बुक पढ़ रही हो? अरे ये तो इंग्लिश बुक है। ओए मैनू सब आता है, तुझे क्या पता? हाँ तो चल पढ़कर सुना, क्या लिखा है? ये इंग्लिश बुक नहीं है, फ्रेंच बुक है। तनु फ्रेंच भी आती है पुत्र? हाँ जी, जब मम्मी पापा मुझे अलग अलग क्लासेस पर भेजते रहते थे ना, इसलिए। देखा कितनी होशियार है मेरी बहू। एक तुम दोनों नालायक, कुछ नहीं आता तुम दोनों को। गीता, तो इन दोनों को भी सिखा देना थोड़ा बहुत। मैं? अरे कल से तुम दोनों भाभी के साथ पढ़ाई करना, समझे? लेकिन मैं। चलो भाभी, अब ये बुक छोड़ो, हम सब ना टीवी पर कोई फिल्म देखते हैं। अरे लेकिन मुझे ये पढ़ना। चलो ना, मज़ा आएगा। यहाँ कोई मेरी सुनता क्यों नहीं? जिसे देखो चिपकता रहता है।
गीता का पूरा दिन सबके साथ बीत रहा था, इसलिए आज वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी क्योंकि उसे अकेले में वक्त बिताना था जैसे वो हमेशा करती थी। अरे तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? सब लोग तुम्हें प्यार ही तो कर रहे हैं ना, कुछ कह थोड़ी रहा है। लेकिन चिपकने की भी तो कोई हद होती है, मुझे ये सब नहीं पसंद। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी फैमिली तुम्हारे साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रही है और तुम हो कि उन्हें भला बुरा कह रही हो। मैं उन्हें बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन मुझे ये चिपको टाइप फैमिली पसंद नहीं है। मैं हमेशा से ही अकेली रही हूँ, मुझे अपना काम खुद करने की आदत है। मुझे ये सब यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम इतना अकेली रह चुकी हो कि अब तुम्हें तुम्हारे आसपास लोग पसंद ही नहीं आते। मैं भी तुम्हारे करीब तुम्हारा अकेलापन दूर करने ही आया था गीता, लेकिन तुम हो कि किसी की बात को सुनने को तैयार ही नहीं हो। ठीक है, अगर यही बात है तो फिर आज के बाद हम में से कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा, ठीक है? तुम्हें अकेला रहना है तो रहो, नहीं आएगी मेरी चिपकू फैमिली तुम्हारे पास। गीता कुछ देर के लिए चुप खड़ी हो जाती है, फिर उसे थोड़ा सा चक्कर आने लगता है। गीता, तुम ठीक तो हो ना? अरे तुम्हें तो तेज़ बुखार है, तुमने बताया क्यों नहीं? मुझे किसी को तकलीफ़ देना पसंद नहीं है। हे भगवान, तुम यहीं आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। गीता की तबीयत की बात को सुनकर सब लोग काफ़ी परेशान हो गए थे, इसलिए सब लोग उसके पास आ जाते हैं। अरे पुत्र, तूने बताया नहीं तुझे बुखार है? इतना भी कोई खास नहीं है मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। अरे ऐसे कैसे? मेरी बच्ची अभी चक्कर खा कर गिरने वाली थी, मुझे कितना बुरा लग रहा है। अरे मम्मी जी, आप रो क्यों रही है? मैं ठीक हूँ। कोई ना, अभी तू चुपचाप लेट जा, मैं तेरे सर पे ठंडे पानी की पट्टी कर देती हूँ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत। अरे चुप, तेरी माँ हूँ, कोई बात नहीं सुनूंगी तेरी। चल सो जा। हाँ भाभी, आप आराम करो, हम कल फ्रेंच सीखेंगे आपसे। तो पहले हिंदी तो सीख ले। साधना और सारा परिवार पूरी रात गीता के पास ही बैठा रहा। साधना उसके माथे पर पट्टी करती रही, जिसे देखकर गीता को वो दिन याद आ रहे थे जब अपने घर में बीमार अकेली होती थी और उसके पास कोई नहीं होता था। उसे एहसास होता है कि वो ज़िंदगी में यही तो ढूंढ रही थी, सबका प्यार, सबका साथ। और जब आज उसे ये सब मिला तो वो उसे नकार रही थी। गीता साधना को अपने पास देखकर उसकी गोद में सर रखकर सो जाती है। अगले दिन पिंकी और रोहन साधना से लड़ रहे थे। मम्मी, आप हमेशा उसे ही हाथों से खिलाते हो। नहीं, आज मम्मी के हाथ से पहला निवाला मैनू ही खाना है। मैं उनकी लाडली हूँ, वो पहले मुझे ही खिलाएंगी, समझे? अरे हाथ में निवाला पकड़े खड़ी हूँ, तुम दोनों लड़ रहे हो। मम्मी जी के हाथ से तो मैं खाऊंगी और कोई नहीं। भाभी आप? हाँ, तुम दोनों ने बहुत प्यार लूट लिया है मम्मी जी पापा जी का। अब सारा प्यार मैं किसी के साथ नहीं बांटूंगी। अब तो लगता है कि भाभी ही मम्मी की फेवरेट बनने वाली है। गीता, तुम ये सब। तुमने सही कहा था, मुझे अकेले रहने की इतनी आदत हो गई थी कि कोई मुझे प्यार करे तो भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मुझे समझ में आ गया, मैं जो ढूंढ रही थी वो ये मेरा प्यारा सा चिपकू ससुराल ही तो है। वाह भाभी, क्या नाम दिया है आपने? अरे नाम तो मैंने फेविकोल ससुराल दिया है आप लोगों को। फेविकोल ससुराल? हाँ, लेकिन अब मैं भी आप सबसे फेविकोल की तरह चिपक गई हूँ। अब आप लोग चाहे भी तो भी आपसे अलग नहीं होंगी। माँ जी, आपको चलेगी ना फेविकोल जैसी बहू? अरे बिल्कुल, मेरे चारों बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं। आज से तुम्हें अकेला फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आ जाओ सब। और सब गले लग जाते हैं। अरे भाई, मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं भी तो फेविकोल ससुराल का हिस्सा हूँ। अरे आप तो सबसे बड़े फेविकोल हैं, आज तक मिठाई का पीछा नहीं छोड़ा। बोलो। अरे पीछा तो तुम्हारा भी नहीं छोड़ा मैंने। वाह पापा वाह, क्या लाइन बोली है आपने।